हेलो गाइस। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोल्यूशन जो है वो करवाइए। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो ये जो बुक है ये एलएन की बुक है, ठीक है। आप इसमें पहला जो एक्सरसाइज 1 उसका दे रखा है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर से। उसके बाद हम चलेंगे आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म। इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, इसकी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करवाएंगे। ये जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाइए, वहां पे मैं आपको इसका पीडीएफ फाइल दे दूंगा। वहां से पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके देख लेना। अगर आपके पास बुक है तो फिर अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एक्सरसाइज 1। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। ये आपको स्ट्रक्चर दे रखा है आर, और उसके ऑप्शन दे रखा है 8, 5, सेकेंड ऑप्शन 8, 6, थर्ड ऑप्शन 3, 8, फोर्थ ऑप्शन 5, 13, ठीक है। तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है? तो पहले तो पाई बॉन्ड गिन लेते हैं। पाई बॉन्ड कितना, यहां पर 1, 2, 3 और ये 4, 5। पाई बॉन्ड आपका आ गया 5। देखिए यहां पर ये एक पाई बॉन्ड, यहां पर ये एक पाई बॉन्ड, यहां पर ये एक पाई बॉन्ड, और ये एक सिग्मा बॉन्ड आता है। 2 कितना आ जाएंगे पाई बॉन्ड। तो टोटल में ये 3 पाई बॉन्ड और ये 2 पाई बॉन्ड, टोटल में 5 पाई बॉन्ड। तो ऑब्वियसली ऑप्शन आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। सिग्मा बॉन्ड आप चाहे तो गिन सकते हो। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आ गया 1 और ये 2, यहाँ पे 6 कार्बन में 6, 8 और एक हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक है। तो 5 जगह पे हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन लग गया। तो 8 + 5 दैट इज इक्वल टू कितना 13। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5 पाई बॉन्ड और 13 सिग्मा बॉन्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इजी है, ये आपको आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम व्हिच आर अटैच्ड टू ए सिंगल बॉन्ड विथ ईच अदर इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो वो पूछ रहा है कि हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम व्हिच आर अटैच्ड टू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है ये भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये जो कार्बन एटम है वो भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो इस कार्बन पर कितना सिग्मा बॉन्ड है? ये एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, टोटल में 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। उसी तरह इसका भी आ जाएगा कितना sp2। तो जो सिग्मा सिंगल दे रखा है क्या, मुझे अटैच टू सिंगल बॉन्ड विद ईच अदर इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन आ जाएगा sp2 fc2, दैट इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज। ये हमको कंपाउंड दे दिया, पूछा इसका ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री जानने के लिए हमें जो कार्बन है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड कार्बन है sp2, ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड sp2, ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड sp2। sp2 मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा, प्लानर स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। लीनियर तो sp में होता है, sp3 जो होता है टेट्राहेड्रल, पिरामिड में टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका प्लानर, क्योंकि जितने भी कार्बन है सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड क्या होता है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है और एक साइड में हाइड्रोजन होता है, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। उसने पूछा थर्ड मेंबर ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड हैज द स्ट्रक्चर। थर्ड मेंबर तो पहले आ जाएगा हाइड्रोजन, ये फर्स्ट मेंबर। नेक्स्ट में आ जाएगा CH3, नेक्स्ट में आ जाएगा CH3CH2। तो ये आ जाएगा CH3CH2CHO। पहला तो आ जाएगा हाइड्रोजन ये वाला, दूसरे में आ जाएगा CH3 सेकंड मेंबर, तीसरे में आ जाएगा CH3CH2। तो ये पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर, थर्ड मेंबर ऑफ द एलिफेटिक एल्डिहाइड दैट इज CH3CH2CHO। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है उसमें पूछा है द सिंपलेस्ट टर्शियरी अमाइन हैज। टर्शियरी अमाइन जो होता है उसमें नाइट्रोजन क्या करता है, 3 कार्बन से अगर जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं टर्शियरी अमाइन। तो उसमें बोला है कि सिंपलेस्ट टर्शियरी अमाइन हैज कितने कार्बन होंगे, तो ऑब्वियसली 3 ही कार्बन होंगे। तो आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, सिंपलेस्ट टर्शियरी अमाइन हैज 3 कार्बन।
तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH का 3। ठीक है, ओके। जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। देखिए ये आ गया आपका C4H8O2। इसका मतलब जनरल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो CnH2nO2। ठीक है, ये जो CnH2nO2 आता है ये किसका स्ट्रक्चर आता है? ये आता है एसिड का स्ट्रक्चर। देखो एसिड जो होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो C2 आ गया, H का आ गया ये 4, O का आ गया 2, CnH2nO2। तो ये CnH2nO2 जो होता है ये एसिड का भी आता है, इसके साथ साथ ये ईस्टर का भी आता है, क्योंकि ईस्टर आप ऐसे लिख सकते हो HC डबल बॉन्ड OCH3। ये जो फॉर्मूला है ये वही फॉर्मूला है, तो ये दोनों का आता है, एसिड का भी आता है, ईस्टर का भी आता है। तो ये आंसर आ जाएगा एसिड एंड ईस्टर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2 रिप्रेजेंट्स, तो आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि CnH2nO2 जो होता है दिस रिप्रेजेंट्स एसिड एंड ईस्टर बोथ। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says the higher homolog of dimethylamine, this is dimethylamine CH3NH का 3। डाइमिथाइलअमाइन, इसका हायर होमोलोगस क्या है? इसका हायर होमोलोगस मतलब वही सेकेंडरी अमाइन रहेगा। यहाँ पर इसका मतलब जो 3 मिथाइल एक जोड़ दो ये टर्सरी, ये नहीं होगा। ठीक है, वही सेकेंडरी अमाइन हमको रखना है, लेकिन एक कार्बन ऐड करना है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये तो बन गया प्राइमरी, ये टर्सरी हो गया, ये तो हो गया प्राइमरी, ये नहीं होगा। ये आ गया कितना, ये भी आ गया, एक ही कार्बन से जुड़ा, ये प्राइमरी। तो आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि वो आपको सेकेंडरी अमाइन का दे रखा है, वही सेकेंडरी अमाइन में एक कार्बन आपको एक्स्ट्रा करना होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आपको दे रखा है द थर्ड मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एल्किनाइंस। तो मतलब यहाँ पर एल्किनाइंस मतलब डबल बॉन्ड भी है और YN मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड भी है। ठीक है, हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो थर्ड मेंबर हमें चाहिए जिसमें EN भी होगा और YN भी होगा। तो देखिए एल्किनाइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होगा, उसके साथ साथ एक कार्बन आप लोगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस कार्बन पे तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, तो दूसरा कार्बन लोगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपका नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम तो 4 कार्बन इसमें आ जाएगा। ये EN भी है और YN भी, अल्केनाइन बन गया। अल्केन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है वो आता है CnH2n+2। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, अल्कीन करोगे। ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसे भी ले सकते हो कि अल्काइन जो होता है, अल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आता है ये आता है CnH2n-2। अल्कीन मतलब और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो -1, तो सॉरी ये आता है अल्काइन। अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्कीन का होता है CnH2n, तो मतलब 2 माइनस हो रहा है, तो इसमें EN आ जाएगा, मतलब क्या 2 और माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आल्क इनाइन का फॉर्मूला। अल्काइन होता है CnH2n-2, तो EN के लिए फिर -2, दैट इज CnH2n-4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला में वो नहीं पूछा कि जनरल फॉर्मूला क्या है, वो पूछा है कि थर्ड मेंबर मतलब पहला मेंबर तो 4 कार्बन वाला होगा, मिनिमम तो 4 कार्बन चाहिए, एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ में कंपाउंड में चाहिए। तो ये तो फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर में आ जाएगा 5 कार्बन, थर्ड मेंबर में कितने आ जाएगा 6 कार्बन। तो इसमें अगर आप 6 डालोगे C6H6 2 12 -4 दैट इज इक्वल टू 8, C6H8। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अल्केन का होता है CnH2n-2, आपने अल्कीन बनाया CnH2n, अल्कीन में अल्काइन CnH2n-2, अब अल्काइन में फिर से एक डबल बॉन्ड आप डाल दिए तो उसमें -2 है CnH2n-4। तो आप पहला जो आपका आ जाएगा फैमिली में जो पहला मेंबर, उसमें मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए। आपको पूछे थर्ड मेंबर, तो थर्ड मेंबर में फर्स्ट मेंबर में 4 कार्बन, नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 6, तो C6 इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू डालोगे तो H का वैल्यू आ जाएगा 8, CnH2n-4 फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप चलोगे तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं।
चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा द नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। ओलिफिनिक बॉन्ड जो होता है दैट इज होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो उसमें पूछा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना। यहाँ पर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर दूसरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये आंसर आ जाएगा 2। द नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। इसमें एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितना है। एसिटाइलिनिक बॉन्ड जो होता है वो होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें कितना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एक ही है जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 का रखा है द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द सेकंड मेंबर ऑफ ईस्टर। ठीक है, ईस्टर जो होता है दैट इज RC डबल बॉन्ड O R डैश, ये होता है ईस्टर। ठीक है, तो पहला मेंबर जो आ जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन आता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH का 3। ठीक है, ये हाइड्रोजन आ जाएगा तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, तो ये आएगा मिथाइल फॉर्मेट। अब सेकेंड मेंबर जो आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH का 3, तो इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो आ जाएगा द नंबर ऑफ कार्बन एटम द सेकेंड मेंबर ऑफ एन ईस्टर दैट इज 3। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, तो 11 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ईथर। ठीक है, सिंपल ईथर। सिंपल ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन के अगर दोनों साइड दो सेम टाइप के ग्रुप लगे हो तो उसे बोलते हैं सिंपल ईथर। ठीक है, अगर ये वाला अल्काइल ग्रुप और ये वाला अल्काइल ग्रुप दोनों अगर सेम है तो उसे बोलते हैं सिंपल ईथर। जैसे कि यहाँ पे तो आ गया कीटोन ग्रुप, ये नहीं होगा। इसमें दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप आ गए, ये नहीं होगा। इसमें यहाँ पर इथाइल, यहाँ पर प्रोपाइल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल, दोनों जो ग्रुप है वो सेम है। अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप सेम होते तो उसे बोलते हैं सिंपल ईथर। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपको कंपाउंड दे रखा है, इससे पूछा है कि हेटेरो एटम कितना है। ठीक है, तो हेटेरो एटम मतलब अलग। नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें कितना हेटेरो एटम है। तो हेटेरो एटम ये तो बाहर है, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, टोटल में आ जाएगा 2 हेटेरो एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2, तो फर्स्ट ऑप्शन सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन अल्केन हैविंग 4 प्राइमरी कार्बन एटम। तो 4 प्राइमरी कार्बन एटम उसमें होगा, उसमें कितना कार्बन एटम होना चाहिए। एक अल्केन बताओ जिसमें 4 प्राइमरी कार्बन एटम होना चाहिए। तो ये कंपाउंड होगा, ये वाला कंपाउंड हो जाएगा, 4 कार्बन लगा है उसमें, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, क्योंकि ये सब, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें टोटल में कितना कार्बन होगा, 5 कार्बन। तो मिनिमम एक अल्केन हो जिसमें 5 कार्बन हो, इसमें चारों के चारों क्या है, प्राइमरी। तो आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। मतलब सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा है, इसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम आपको मिलेगा। यहाँ पर तो देख रहा है डी में तो सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये 2 लिंक से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बन, तो इसमें जो हाइड्रोजन आ जाएगा सी सेकेंडरी, तो ये ऑप्शन तो हो गया। नेक्स्ट अब ओनली सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम इधर ये सब हर जगह पे ये सब सेकेंडरी, ये 2 कार्बन में जो कार्बन ये सब सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम मिलेगा। यहाँ पर भी सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम मिलेगा, लेकिन ये जो कार्बन है ये प्राइमरी, ये सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है। यहाँ पे प्राइमरी में मिलेगा, सेकेंडरी मिलेगा। क्वेश्चन में दे रखा है फॉलोइंग ओनली हैव सेकेंडरी,
है ओनली सेकेंडरी हाइड्रोजन आटम, तो इसमें प्राइमरी मिल जाएगा, इसमें सेकेंडरी मिलेगा, इसमें सेकेंडरी मिलेगा और इसमें भी सेकेंडरी मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा ए और आपका बी और डी, ए बी डी, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्शियरी रेडिकल। टर्शियरी रेडिकल मतलब एक कार्बन में अगर डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं टर्शियरी। तो यहाँ पर इस कार्बन पर 3 कार्बन जुड़े हैं तो ये टर्शियरी, ये इस कार्बन पर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये सेकेंडरी बन गया। अब ये कार्बन पर सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है तो ये तो प्राइमरी। अब ये कार्बन पर 3 कार्बन जुड़ा है तो ये टर्शियरी। तो ये तीनों आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा आपका क्या टर्शियरी, ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। क्वेश्चन पूछा था मुझे तो फॉलोइंग है टर्शियरी रेडिकल। तो टर्शियरी देखने के लिए आपको जिस कार्बन पर आप जुड़ोगे तो उस कार्बन 3 कार्बन से अगर जुड़ा होता है वो होता है टर्शियरी, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए और सी पर आ रहा है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है व्हिच फॉलोइंग रेडिकल्स आर बाइवेलेंट, इथिलीडिन, विनाइलिडिन, बेंजाइल, मिथाइलिडिन ठीक है। तो बाइवेलेंट जो होते हैं उसमें लास्ट में आता है आईडीएन, ये आप याद रखना ठीक है। आईडीएन जिस लास्ट में जिसमें आ जाएगा वो आ जाएगा बाइवेलेंट। तो ये बाइवेलेंट, ये बाइवेलेंट, ये दोनों नहीं होगी तो ऑप्शन ए एंड बी आ जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। कॉमन नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताइए ठीक है। देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 ये होता है विनाइलिक ग्रुप ठीक है। तो ये आ गया विनाइलिक ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड हो ठीक है। तो ये आ जाएगा एसीटेट ग्रुप, तो ये आ जाएगा आपका विनाइल एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ इथाइल कीटोन। इथाइल कीटोन का सेकेंड मेंबर, तो इथाइल कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड हो, इसमें इथाइल ग्रुप आ गया, इसका सेकेंड मेंबर। कीटोन मतलब पहला मेंबर, तो इसमें कार्बन आ जाएगा, सेकेंड मेंबर में कितना आ जाएगा 2 कार्बन, तो यहाँ पे 2 वहां पे 2, तो ये इथाइल ये इथाइल, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ इथाइल कीटोन हैज स्ट्रक्चर, तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि इथाइल लेके कीटोन बनाना है आपको, तो ये C डबल बॉन्ड हो, इसमें आ जाएगा इथाइल, तो इसमें तो पहले मिथाइल आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा इथाइल, तो ये बन गया आपका सेकंड नंबर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 द आईयूपीएसी नेम फॉर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड आपको पूछा है। आइसोब्यूटाइल ग्रुप जो होता है ये होता है आपका आइसोब्यूटाइल ग्रुप ठीक है, ये होता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। इसमें लग गया क्लोरीन, तो ये CH का 3 CH, तो ये आपका बन गया आइसोब्यूटाइल, ये होता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप और ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नेम पूछा है, तो पहले तो इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3। 1 पर क्लोरीन लगा है, 2 पर मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल और पैरेंट चेन में 3 कार्बन, तो ये आ जाएगा प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये तो 2 मिथाइल गया 2 क्लोरो बना गया, ये नहीं होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल तो नहीं है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपका डाउट कंप्लीट हो गया होगा, मतलब क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ शेयर भी कर दो। हाँ सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, और जो भी मतलब आपको अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट भी कर दिया करना। और हाँ इसका PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसमें डाउनलोड कर देना इस एक्सरसाइज का PDF फाइल, एलन की या एलन बुक का PDF फाइल है ठीक है। और कुछ अगर चैप्टर आपका खुद को चाहिए होता है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो बनाकर दे दूंगा ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरों को बोलना कि सब्सक्राइब करें ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम 21 से करेंगे ठीक है। थैंक यू, ओके।